राजाओं की पहली किताब उसका 11वां अध्याय। सुलेमान का पतन। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से, जो मोआबी, अमोनी, एदोमी, सीदोनी और हित्ती थी, प्रीति करने लगा। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इजराइलियों से कहा था, तुम उसके मध्य में न जाना और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निस्संदेह फेरेंगी। और उन्हीं की प्रीति में सुलेमान भी लिप्त हो गया। उसके 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई, और उनकी इन स्त्रियों ने उन सब का मन बहका दिया। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ, तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया, और उनका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से न लगा रहा। सुलेमान तो सिदोनियों की अस्तोरेत नामक देवी और अमोनियों की मलकोम नामक घृणित देवता के पीछे चला। इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से न चला। उन दिनों में सुलेमान ने यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर मोआबियों के कमोस नामक घृणित देवता के लिए, अमोनियों के मेलेक नामक घृणित देवता के लिए एक एक ऊंचा स्थान बनवाया, और अपनी सब विजातीय स्त्रियों के लिए भी, जो अपने अपने देवताओं को धूप जलाती और बलिदान करती थी, उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इजराइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे न हो लेना, तो भी उसने यहोवा की आज्ञा न मानी। इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीनकर एक कर्मचारी को दे दूंगा। तो भी तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में तो ऐसा न करूंगा, परंतु तेरे पुत्र के हाथ से राज्य छीन लूंगा। फिर भी मैं पूर्ण राज्य तो न छीन लूंगा, परंतु अपने दाऊद दास के कारण और अपने चुने हुए यरूशलेम के कारण मैं तेरे पुत्र के हाथ में एक गोत्र छोड़ दूंगा। सुलेमान के शत्रु। तब यहोवा ने एदोमी हदद को, जो एदोमी राजवंश का था, सुलेमान का शत्रु बना दिया। क्योंकि जब दाऊद एदोम में था और योआब सेनापति मारे हुओं को मिट्टी में देने गया, योआब तो समस्त इजराइल समेत वहाँ 6 महीने रहा, जब तक कि उसने एदोम के सब पुरुषों का नाश न कर दिया। तब हदद, जो छोटा लड़का था, अपने पिता के कई एक एदोमी सेवकों के संग मिस्र को जाने के उद्देश्य से भागा, और वे मिधान से होकर परान को आए, और परान से कई पुरुषों को संग लेकर मिस्र में फिरौन राजा के पास गए। और फिरौन ने उसको घर दिया और उसके भोजन व्यवस्था की आज्ञा दी और कुछ भूमि भी दी। और हदद पर फिरौन की बड़े अनुग्रह की दृष्टि हुई, और उसने उससे अपनी साली अर्थात तहनेश रानी की बहन का विवाह कर दिया। और तहनेस की बहन से गनुबत उत्पन्न हुआ, और उसका दूध तहनेस ने फिरौन के भवन में छुड़ाया। तब गनुबत फिरौन के भवन में उसी के पुत्रों के साथ रहता था। जब हदद ने मिस्र में रहते हुए सुना कि दाऊद अपने पुरखाओं के संग सो गया और योआब सेनापति भी मर गया है, तब उसने फिरौन से कहा, मुझे आज्ञा दे कि मैं अपने देश को जाऊं। फिरौन ने उससे कहा, क्यों? मेरे यहाँ तुझे क्या घटी हुई कि तू अपने देश को चला जाना चाहता है? उसने उत्तर दिया, कुछ नहीं हुई, तो भी मुझे अवश्य जाने दे। फिर परमेश्वर ने उसका एक और शत्रु कर दिया, अर्थात एलियादा के पुत्र रजोन को। वह तो अपने स्वामी सोबा के राजा हद्देजेर के पास से भागा था, और जब दाऊद ने सोबा के जनों को घात किया, तब रजोन अपने पास कई पुरुषों को इकट्ठा करके एक दल का प्रधान हो गया, और वह दमिश्क को जाकर वहीं रहने लगा।
और राज्य करने लगा। उस हानि के साथ जो हदद ने की, रजोन भी सुलेमान के जीवन भर इजराइल का शत्रु बना रहा और वह इजराइल से घृणा रखता हुआ आराम पर राज्य करता रहा। यारोबाम का विद्रोह। फिर नबात और शरुआह नामक एक विधवा का पुत्र यारोबाम नामक एक एप्रमी सरेदावासी जो सुलेमान का कर्मचारी था, उसने भी राजा के विरुद्ध सिर उठाया। उसका राजा के विरुद्ध सिर उठाने का कारण यह था कि सुलेमान मिल्लो को बना रहा था और अपने पिता दाऊद के नगर की दरार बंद कर रहा था। यारोबाम बड़ा सूरवीर था और जब सुलेमान ने जवानों को देखा कि वह परिश्रमी है, तब उसने यूसुफ के घराने के सब कामों पर मुखिया ठहराया। उन्हीं दिनों में यारोबाम यरूशलेम से निकलकर जा रहा था कि सिलोवासी अहिया नबी नई चादर ओढ़े हुए मार्ग पर उससे मिला और केवल वे ही दोनों मैदान में थे। तब अहिया ने अपनी उस नई चादर को ले लिया और उसे फाड़कर 12 टुकड़े कर दिए। तब उसने यारोबाम से कहा, 10 टुकड़े ले ले, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं राज्य को सुलेमान के हाथ से छीनकर 10 गोत्र तेरे हाथ में कर दूंगा, परंतु मेरे दास दाऊद के कारण और यरूशलेम के कारण जो मैंने इजराइल के सब गोत्रों में से चुना है, उसका एक गोत्र बना रहेगा। इसका कारण यह है कि उन्होंने मुझे त्याग कर सिदोनियों की देवी अस्तोरेत और मोआबियों के देवता कमोश और अमोनियों के देवता मिलकोम को दंडवत की और मेरे मार्गों पर नहीं चले और जो मेरी दृष्टि में ठीक है वह नहीं किया और मेरी विधियों और नियमों को नहीं माना, जैसा कि उसके पिता दाऊद ने किया था। तो भी मैं उसके हाथ से पूर्ण राज्य न ले लूँगा, परंतु मेरा चुना हुआ दास दाऊद जो मेरी आज्ञाएं और विधियां मानता रहा है, उसके कारण मैं उसको जीवन भर प्रधान ठहराए रहूँगा। परंतु उसके पुत्र के हाथ से मैं राज्य अर्थात 10 गोत्र लेकर तुझे दे दूंगा और उसके पुत्र को मैं एक गोत्र दूंगा, इसलिए कि यरूशलेम अर्थात उस नगर में जिसे अपना नाम रखने को मैंने चुना है, मेरे दास दाऊद का दीपक मेरे सामने सदैव बना रहे। परंतु तुझे मैं ठहरा लूँगा और तू अपनी इच्छा भर इजराइल पर राज्य करेगा। और यदि तू मेरे दास दाऊद के समान मेरी सब आज्ञाएं माने और मेरे मार्गों पर चले और जो काम मेरी दृष्टि में ठीक है वही करे और मेरी विधियां और आज्ञाएं मानता रहे, तो मैं तेरे संग रहूँगा और जिस तरह मैंने दाऊद का घराना बनाए रखा, वैसे ही तेरा घराना भी बनाए रखूँगा और तेरे हाथ इजराइल को दूंगा। इस पाप के कारण मैं दाऊद के वंश को दुख दूंगा, तो भी सदा तक नहीं। इसलिए सुलेमान ने यारोबाम को मार डालना चाहा, परंतु यारोबाम मिस्र के राजा शीशक के पास भाग गया और सुलेमान के मरने तक वहीं रहा। सुलेमान की मृत्यु। सुलेमान की और सब बातें और उसके सब काम और उसकी बुद्धिमानी का वर्णन क्या सुलेमान के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? सुलेमान को यरूशलेम में सब इजराइल पर राज्य करते हुए 40 वर्ष बीत गए और सुलेमान अपने पुरखाओं के संग सोया और उसको उसके पिता दाऊद के नगर में मिट्टी दी गई। उसका पुत्र रहब्याम उसके स्थान पर राजा हुआ।